नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डीके मैथ्स एकेडमी जयपुर में। उम्मीद है सब सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। अपनी जो किताब थी आदित्य रंजन सर की रेलवे ग्रुप डी टीसीएस एमसीक्यू 1300 प्लस, वो किताब देखो, उसका परसेंटेज चैप्टर जो है खत्म हो चुका है और आज से अपने स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। लाभ को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट, क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। और हानि को क्या बोलते हैं? लॉस। तो देखो, आज से प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन बेसिक पढ़ेंगे। पहले जो जो टर्म्स यूज होंगे, जो जो वर्ड यूज होंगे पूरे क्वेश्चंस में, पूरे चैप्टर में, उन टर्म्स को आज हम समझ लेंगे। फिर बाकी कल से प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे उसी बुक के। अब देखो, लाभ और हानि पढ़ने के लिए अपन को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो क्रय मूल्य क्या हो? देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है जिस पर अपन वस्तु को खरीदते हैं। जिस मूल्य पर अपन वस्तु खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और शॉर्ट में इसको बोलते हैं सीपी। क्या बोलते हैं? सीपी। बिल्कुल बेसिक से अपन आज पढ़ेंगे। जिनको बिल्कुल नहीं आता प्रॉफिट लॉस वो भी समझेंगे, जिनको बहुत कुछ आता है वो भी समझेंगे। तो देखो, आगे अपन विक्रय मूल्य देखेंगे। क्रय मूल्य होता है, इसको अपन लागत मूल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लागत मूल्य। जितने की अपनी लागत लगी है वही क्या होता है? क्रय मूल्य। और इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और शॉर्ट में इसको लिखेंगे अपन क्वेश्चन में, जब भी इस क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसको लिखेंगे सीपी। फिर देखो, एक होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में लिखते हैं एसपी। तो देखो, क्रय मूल्य होती है जिस पे अपन वस्तु को खरीदते हैं, और विक्रय मूल्य होता है जिस पर अपन वस्तु को बेचते हैं। अगर विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक होता है तो प्रॉफिट होता है, और विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से कम होता है तो अपन को क्या होता है? लाभ। अर्थात अगर अपन 100 रुपए में कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो हो जाएगा क्या? क्रय मूल्य। और 150 में बेच रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। और अपन को 50 रुपए का क्या हो जाएगा? लाभ। क्योंकि 100 तो लागत मूल्य घट जाएगा और अपने पास क्या बचेगा? 50 बचेगा, वो हो जाएगा लाभ। अब देखो, 3 कंडीशंस होती है। कितनी कंडीशंस होती है? 3 कंडीशन होती है। कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस। दूसरी कंडीशन क्या होगी? जहां कॉस्ट प्राइस छोटा होगा किससे? सेलिंग प्राइस से। और तीसरी कंडीशन क्या होगी? कॉस्ट प्राइस का मान बड़ा होगा किससे? सेलिंग प्राइस से। तो देखो, तीनों कंडीशंस को अपन समझते हैं। कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस, अर्थात क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होंगे? बराबर। जैसे 100 की वस्तु खरीदी और बेच भी कितने की दी? 100 की बेच दी। अगर 100 की खरीदी गई 100 की बेच देगा तो क्या? ना लाभ होगा और न हानि होगी। अर्थात कर्मचारी को, उसको व्यापारी को ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। अब देखो, दूसरी कंडीशन पर समझेंगे। कॉस्ट प्राइस छोटा है किससे? सेलिंग प्राइस से। अर्थात 100 की वस्तु खरीद रहे हैं और इसको कितने की बेच रहे हैं? 130 रुपए की बेच रहे हैं। कितने की बेच रहे हैं? 130 रुपए की। व्यापारी जो है 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदता है और उसको कितने बेच रहा है? 130 रुपए में। तो देखो क्या होएगा, ये है कॉस्ट प्राइस और ये क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा? सेलिंग प्राइस कितना है? 100। सेलिंग प्राइस 130 है, उसमें से कॉस्ट प्राइस 100 को घटाएंगे, अपने पास आएगा 30। मान पॉजिटिव आया तो क्या है? लाभ। क्या है? लाभ। 30 रुपए का क्या हो जाएगा? लाभ। अगर सेलिंग प्राइस का मान कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो हमेशा क्या होगा? लाभ। क्या होगा? लाभ। तो लाभ का सूत्र क्या हो जाएगा? लाभ बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब देखो, अगर कॉस्ट प्राइस का मान सेलिंग प्राइस से बड़ा है, इसका मतलब क्या है?
100 की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 80 रुपए में बेच रहा है। 100 की वस्तु को क्या कर रहा है, 80 रुपए में बेच रहा है, तो 20 रुपए क्या है, कम में बेच रहा है, तो 20 रुपए का क्या हो जाएगा, नुकसान। व्यापारी को 20 रुपए का क्या हो जाएगा, नुकसान। तो अपने को क्या हो जाएगा, हानि। और हानि निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, वही सेलिंग प्राइस में से क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे। तो देखो सेलिंग प्राइस क्या है, 80 रुपए, कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 रुपए, तो मान क्या आएगा, माइनस का 20। माइनस का चिन्ह क्या दर्शाता है कि क्या हो रही है, हानि। तो हानि का सूत्र ये हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तीन कंडीशन है अपने पास, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर होगी तो ना लाभ होगा ना हानि, अर्थात 100 के खरीद के वो 100 को ही बेचेगा। दूसरी कंडीशन है कॉस्ट प्राइस का मान सेलिंग प्राइस से छोटा होगा, अर्थात सेलिंग प्राइस का मान बड़ा होगा और कॉस्ट प्राइस का मान क्या है, छोटा होगा। 100 की वस्तु को क्या है, 130 में बेच रहा है, तो एसपी माइनस सीपी करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, लाभ। तो देखो 130 माइनस 100 करे, 30 का क्या हो गया, लाभ। प्लस का चिन्ह आ रहा है, पॉजिटिव मान आ रहा है तो लाभ हो रहा है, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। तीसरी कंडीशन क्या है, सीपी का मान बड़ा है एसपी से, कॉस्ट प्राइस का मान क्या है, बड़ा है सेलिंग प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस देखो छोटा है, अगर विक्रय मूल्य कम रहेगा, 100 की वस्तु को 80 में ही बेचेंगे तो 20 रुपए का क्या होगा, नुकसान। तो हानि क्या हो जाएगी, एसपी माइनस सीपी, 80 में से 100 घटाएंगे तो माइनस का 20। माइनस का चिन्ह क्या दर्शा रहा है, हानि को। माइनस का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, हानि को या लॉस को। तो 20 की क्या हो रही है, हानि। अब देखो इतना होने के बाद अपन देखेंगे कि लाभ परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, हानि परसेंट, लॉस परसेंट। तो देखो इसको मिटा दे या साइड में कहीं करें, ऊपर करते हैं। देखो इतना समझ आ गया। क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जिसपे वस्तु को खरीदते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस जिसपे वस्तु को बेचते हैं। कॉस्ट प्राइस को सीपी लिखते हैं और सेलिंग प्राइस को क्या लिखते हैं, एसपी। तो देखो आगे अपन करेंगे, अपन देखो तीन कंडीशन में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर है तो ना लाभ होगा ना हानि। अब देखो लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, क्या लाभ परसेंट और हानि परसेंट दोनों जो है कॉस्ट प्राइस पे निकाले जाएंगे। किस पे निकाले जाएंगे, कॉस्ट प्राइस पे निकाले जाएंगे, लागत मूल्य पे निकाले जाएंगे, क्रय मूल्य पे निकाले जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना बटे में क्रय मूल्य लिखना है, जब तक क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो हमेशा क्रय मूल्य लिखना है। लाभ परसेंट किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर। तो देखो इसका लाभ परसेंट निकालते हैं। लाभ कितने का हो रहा है, 30 का। लाभ का कितने का हो रहा है, 30 का। कितने पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 100, क्रय मूल्य क्या है 100, और परसेंट निकालने के लिए गुणा में 100। 100 से 100 कट गया और कितना आ जाएगा, 30%। 30% का क्या हो रहा है, लाभ। 30% का क्या हो रहा है, लाभ। इसका मतलब क्या है, 30% लाभ का मतलब क्या है, देखो 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/10। अर्थात क्या है, 10 की वस्तु पर 3 का क्या हो रहा है, लाभ। 30% लाभ का मतलब क्या है, 10 की वस्तु पे कितना हो रहा है, 3 का लाभ। तो 10 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, नीचे जो वस्तु होती है वो हो जाएगी क्रय मूल्य, और ये क्या होगा, विक्रय लाभ होगा। क्या होगा, लाभ। और यहीं से अगर अपन को विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य में अगर लाभ को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 10 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। ये इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। 30% लाभ परसेंट का मतलब क्या है, 30% की फ्रैक्शन होती है 3/2, 3/10। 3/10 तो 10 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, 3 क्या हो जाएगा, लाभ। विक्रय मूल्य लगाने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, 13 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब देखो इसी प्रकार अपन हानि परसेंट पढ़ेंगे। हानि परसेंट कैसे निकालेंगे, हानि परसेंट भी अपन किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। हानि भी अपन निकालेंगे क्रय मूल्य पे। तो देखो हानि कितने की हो रही है, 20 की। कितने की हो रही है, 20 की। कितने पे हो रही है,
कॉस्ट प्राइस क्या है 100, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, परसेंट निकालने के लिए 100%, 100 से 100 कट जाएगा, 20% से गुणा होगा 20%। इसका मतलब क्या है 20% की हानि हो रही है। देखो माइनस का चिन्ह साथ में था, माइनस यहाँ भी लिख लो, माइनस 20% का मतलब क्या है हानि हो रही है। अब देखो दोस्तों अपन हानि परसेंट और लाभ परसेंट का मतलब समझेंगे, इन सबको मैं मिटा रहा हूं। अब अपन हानि परसेंट और लाभ परसेंट का क्या मतलब समझेंगे। देखो क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि 15% का लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है 15% का लाभ। तो देखो 15% का लाभ है ना, तो इसका मतलब क्या है 15% की फ्रैक्शन अपन ने पढ़ी थी, कितनी होती है 3/20, कितनी होती है 3/20। जो नीचे होता है वो में से क्या होता है कॉस्ट प्राइस, और ये क्या होता है प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है 20 की वस्तु पे कितना है 3 का लाभ हो रहा है, 20 रुपए में कितने का लाभ हो रहा है 3 रुपए का, 20 यूनिट पे 3 यूनिट का क्या हो रहा है लाभ। ऐसे ही हानि कितनी 20% की हानि हो रही है, मान लो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो इसका मतलब क्या है 5 कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है हानि। तो 5 की वस्तु पर कितने की 1 की हानि हो रही है। ऐसे अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर से अपन मैं बताता हूं, क्रय मूल्य को बोलते हैं क्या कॉस्ट प्राइस। जो वस्तु का लागत मूल्य होता है, जिस दाम पे वस्तु को खरीदा जाता है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, इसको लिखते हैं सीपी से कॉस्ट प्राइस। और जिस मूल्य पे वस्तु को बोलते हैं वो खरीद बेचते हैं उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। लाभ परसेंट और लाभ परसेंट और हानि परसेंट किस पे निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस पे। लाभ अलग है और लाभ परसेंट अलग है। लाभ निकालने के लिए तो अपन क्या करते हैं, लाभ निकालने के लिए तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस में से क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस घटाते हैं। हानि निकालने के लिए भी यही करते हैं, एसपी माइनस सीपी। अगर चिन्ह नेगेटिव का आता है तो हानि होती है, चिन्ह पॉजिटिव का आता है तो क्या होता है लाभ। लेकिन लाभ परसेंट और हानि परसेंट अपन किस पे निकालते हैं, लाभ परसेंट किस पे निकालते हैं, लाभ परसेंट निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे। किस पे कॉस्ट प्राइस, और इसको लिखेंगे एसपी माइनस सीपी गुणा में 100%। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अपन कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चनों को करेंगे। ये सिर्फ आपको देखने के लिए है, जो बचपन में तुमने पढ़ा था। हानि भी कॉस्ट प्राइस पे निकलती है, वही एसपी माइनस सीपी और परसेंट निकालने के लिए गुणा में 100। ये दोनों फॉर्मूले। लाभ परसेंट हानि परसेंट अलग चीज है, लाभ और हानि अलग चीज है। लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलती है। किस पे निकलती है कॉस्ट प्राइस पे। तो धन्यवाद साथियों, देखा आपने रेगुलर वीडियो देखा, और अब घर जाके जो भी है वीडियो देख लिया आपने प्रॉफिट लॉस की बेसिक की। अब बुक उठाना, घर जाके शुरू के 10-15 क्वेश्चन करना। कल अपन शुरू के क्वेश्चन कराएंगे और रोज के 10 क्वेश्चन करते रहेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना और रेगुलर पढ़ते रहो। ग्रुप डी की एग्जाम जल्द होगी। धन्यवाद।